चलिए देखते हैं कि एआई भारत के विशाल आईटी उद्योग को कैसे बदल रहा है। बात हो रही है भारत के 300 अरब डॉलर के विशाल आईटी और आउटसोर्सिंग उद्योग की। इसी उद्योग ने तो दशकों से देश में लाखों अच्छी सैलरी वाली व्हाइट कॉलर नौकरियां दी हैं। मगर अब शक्तिशाली एआई के आने से इस पूरे मॉडल पर ही सवाल उठ रहे हैं। इस उथल-पुथल के पहले संकेत मिले शेयर बाजार में, जिससे निवेशकों में घबराहट फैल गई। देखिए, भारत के टॉप टेक स्टॉक्स वाला निफ्टी आईटी इंडेक्स इस साल 20% तक गिर गया। ये गिरावट तब शुरू हुई जब नए एआई टूल्स ने बैक ऑफिस के काम को ऑटोमेट करने का दावा किया। और तो और टेक सीईओज की चेतावनियों ने इस घबराहट को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। इन्वेस्टमेंट बैंक जेफरीज ने तो सबसे बुरी भविष्यवाणी कर दी, पहले रेवेन्यू में गिरावट, फिर पूरी तरह ठहराव। लेकिन इस घबराहट के बीच एक दूसरी कहानी भी है। ये कहानी है खत्म होने की नहीं, बल्कि बदलने की। मतलब इंडस्ट्री अब सिर्फ मेंटेनेंस से हटकर हाई वैल्यू कंसल्टिंग और एडवाइजरी की तरफ जा रही है। तो इस डर के जवाब में दूसरा पक्ष क्या कहता है, चलिए अब आशावादियों की बात सुनते हैं। जैसे जेपी मॉर्गन का मानना है कि आईटी फर्में टेक दुनिया के प्लम्बर की तरह जरूरी हैं। एआई इन्हें रिप्लेस नहीं करेगा, बल्कि आईटी फर्मों के साथ मिलकर कंपनियों के सिस्टम मॉडर्नाइज करेगा। इन्फोसिस का अनुमान है कि एआई जितनी नौकरियां खत्म करेगा, उससे कहीं ज्यादा नई नौकरियां पैदा भी करेगा। और एचएसबीसी की एक रिपोर्ट तो और भी बड़ा दावा करती है। ये तो पूरे डर को ही पलट देती है। एचएसबीसी के मुताबिक आईटी फर्में एआई से रिप्लेस नहीं होंगी, बल्कि उसे लागू करने में सबसे आगे रहेंगी। तो इसका मतलब भविष्य न तो पूरी तरह तबाही का है और ना ही सब कुछ पहले जैसा होने वाला है। हाँ, ये बात तो पक्की है कि ये एक बहुत बड़ा तकनीकी बदलाव है और आईटी फर्मों पर असर जरूर पड़ेगा। इंडस्ट्री ग्रुप नासकॉम के मुताबिक 2025 तक ये इंडस्ट्री एक्सपेरिमेंट से आगे बढ़कर इसे असल में डिप्लॉय करने लगेगी। तो असली सवाल ये है, टेक की दुनिया में एआई की कहानी रिप्लेसमेंट की होगी या फिर एवोल्यूशन की?